हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो है कि हम प्रश्नावली 1.1 का जो संबंध एवं फलन है, तो उसके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो कि 5 पार्ट हैं। ठीक है, तो कल जो है कि हमने पहले पार्ट को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है कि हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। ठीक है, तो जो है कि सॉल्व करने से पहले आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो हम बता दें आपसे कि तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा जब आपको ये पता रहेगा कि स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक कहते किसे हैं। तो इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पहले जो है कि जो कि हमने बेसिक कंसेप्ट बताया है 1.1 का, पहले आप उस वीडियो को देखिए। वहाँ से आपको जो है कि स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक समझ में आ जाएगा कि किसे कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसी को हमें प्रूफ करना है और आप यही नहीं जानेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे। इसलिए पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक क्या है, ये जो है कि हमने बेसिक कंसेप्ट 1.1 का बताया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है कि आप ये वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है आपका पार्ट है, उसमें दिया हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो हमें पता है प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे जितना भी हो जाए अनलिमिटेड। ठीक है, तो जो कि 1 से हमारा स्टार्ट होता है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो ऐसे इसी का समुच्चय है n। और r बराबर जो कि संबंध दिया हुआ है, r बराबर x कामा वाई सच डैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये जो कि हमारी शर्त है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r। ठीक है, एक संबंध r है। तो हमें निर्धारित करना है कि क्या ये स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक हैं या नहीं हैं, यही हमें जो कि बताना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे और देखते हैं। तो ठीक है, तो जो कि दिया हुआ है n प्रकृति संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल में n बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर महिला कोष्टक में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जो उसका लास्ट है, इंड है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, आर लिखने से पहले जो है कि हमने आपको पिछले वाले वीडियो में ये बात बताई थी कि इस तरह के जो समुच्चय होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमित। ठीक है, क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। क्योंकि हमने पहले आपको जिसमें बेसिक बताया हुआ है, उस वीडियो में हमने बताया था कि अपरिमित और परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। ये हमें क्या दिख रहा है, अपरिमित समुच्चय दिख रहा है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अपरिमित समुच्चय को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम जो ये शर्त दिया होता है इसका क्या करते हैं, युग्म नहीं बनाते हैं, इस शर्त से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किंतु इसमें आपको जो है कि एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा कि यक्स का जो कह दिया है कि 4 से छोटा ही होना चाहिए, और हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 से स्टार्ट होता है, तो 4 से छोटा क्या होगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3 होगा। तो इसलिए 1 2 और 3 है, तो यानी क्या हो गया, ये इसका हमें अंत पता चल गया, इसलिए क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका युग्म बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको पूरी तरह से शर्त को देख लेना है।
यदि इसका अंतिम दिया हो तो क्या करेंगे, परिमित समुच्चय हो जाएगा, अतः इसका युग्म बनाएंगे। इस शर्त से क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो जो है कि अब हम लिखेंगे r बराबर, अब लिखेंगे r, ठीक है, जो आपका संबंध दिया हुआ है r लिखेंगे। तो r बराबर क्या दिया हुआ है, x कामा y सच डैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। x क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। और जो कि कुछ इसमें हम बढ़ा देंगे जो कि अधूरा दिया होता है, जहाँ क्या होगा, x कामा y इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N यानी सेट N, समुच्चय N से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है। अब चूंकि हमें पता चल गया है कि x का वैल्यू क्या है, 1, 2 और 3 ही होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसका युग्म बनाएंगे। तो युग्म बनाते हैं, तो r इक्वल टू, ठीक है, r इक्वल टू, एक जो है कि साइड में हम रफ साइड बना लेंगे किनारे, समझाने के लिए आप भी बना सकते हैं। शर्त आपका क्या कह रहा है, शर्त कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5। y जो है x से 5 अधिक है, तो यदि हम x के जगह पे 1 रखते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। तो युग्म क्या हो गया, तो युग्म आप लिख सकते हैं कि 1 कामा 6। तो यहाँ पे जो पहला युग्म हमारा हो जाएगा 1 कामा 6, ठीक है। इसी तरह यदि हम y की जगह पे 2 x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 5 7, तो y की जगह पे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 अधिक होना चाहिए। उसी तरह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 8। ये जो है कि हमारा युग्म बन चुका है। तो हमें पता है कि हमें स्वातुल्य सममित तथा संक्रामक सिद्ध करना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले जो है कि हम स्वातुल्य सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे स्वातुल्य संबंध पहला, स्वातुल्य संबंध। तो हमने जो है कि आपको एक बात बताई थी कि स्वातुल्य संबंध में पेन कहाँ से चलना चाहिए, कहाँ से चलना चाहिए, जो है कि आपका समुच्चय से चलेगा। समुच्चय में हमें 3 ही लेना है, ठीक है, स्वातुल्य में हमें पेन समुच्चय से चलेगा। तो पहला जो है कि हम उठा लेंगे अवयव समुच्चय का 1, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1 कामा 1 इज बिलोंग्स टू r कामा, सॉरी, फॉर ऑल रहेगा, बिलोंग्स टू नहीं रहेगा, फॉर ऑल 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब हो सकता है कि बहुत से छात्र जो कि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई हमने कैसे लिख दिया ये। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको जो है कि बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। जो है कि एक बार और हम आपका दिखा दे रहे हैं फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला हम आपको एक बार और लिखा दे रहे हैं यहाँ पे, a कामा a इज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो जो पहला अवयव रहेगा उसी को हमको बाद में भी लिखना है, भुज और कोटि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे 1 कामा 1 क्या है इसमें, r में चेक करना है ना, r से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं है, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू हो गया, अर्थात हमें इसके आगे नहीं लिखना है,
यदि यह सत्य बोलता तो हमें क्या करना पड़ता, 3 पंक्ति लिखना पड़ता, लेकिन सत्य नहीं बोल रहा है तो हमें इसके आगे नहीं लिखेंगे। अब हम डायरेक्ट इसका उत्तर लिख सकते हैं, इम्प्लाई डैट आर कामा समुच्चय आर कामा समुच्चय यन में एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, एक स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसको जो कि हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा रफ साइड है। यहाँ पे हम रफ लिख दे रहे हैं, समझने के लिए हमें ये किया हुआ है। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रफ साइड बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल अपने समझने के लिए। अब जो है कि हम दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा आपका क्या है, स्वातुल्य के बाद दूसरा क्या आता है, सम्मित आता है। सममित संबंध। ठीक है, जो एक दूसरा आपका आता है सम्मित संबंध। अब पता है हमें सम्मित संबंध, इसमें पेन कहाँ से चलता है, संबंध से चलता है। आर जो आपका संबंध है यहाँ से हमारा पेन चलेगा। जितने युग में रहेंगे आर में उतनी पंक्तियाँ हमें लिखनी पड़ेंगी। हालांकि एक शर्त है, हमने आपको बताया हुआ है कि जहाँ नॉट बिलोंग्स टू मिल जाएगा उसके आगे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो है कि सम्मित संबंध, इसको हम लिखेंगे। इसका भी फार्मूला हम आपको याद दिला देते हैं, ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी कामा ए इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जहाँ ए कामा बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग जो है कि बेसिक कंसेप्ट वाला जो बेसिक का वीडियो हमने बनाया हुआ है, यदि आप लोग देख लेंगे तो ये हमें समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बेसिक समझ का वीडियो देख लेंगे तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। वहाँ हमने जो कि डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए जो है कि हम डिटेल में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि ये जो होता है इम्प्लाई डेट से पहले जो आता है वो हमें मिला होता है। ठीक है, ये हमें लेके चलना है और ये हमें मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ए कामा बी, यानी कि जो भुज और कोटि है, तो जो कोटि होगा वही दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, वही हम मतलब क्या करेंगे, स्थानांतरण कर देंगे इसका, भुज का कोटि बना देंगे, कोटि का भुज बना देंगे। ठीक है, और ये हमें मिलना चाहिए संबंध आर में। चलिए पहला युग्म लेते हैं 1,6। 1,6 इज बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाई डैट क्या करना है, भुज को कोटि और कोटि को भुज बना देना, उल्टा कर देना है। 16 है तो 61 हो जाएगा। 6,1 इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ 1,6 इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। हमें पहले पूरा लिख देना है, उसके बाद मिलाना है। ठीक है, 1,6 हमने लेकर चला यहाँ से, और हमें 6,1 मिलना चाहिए। तो क्या है इस संबंध में 6,1 है, यहाँ से आता नहीं है। क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। यहाँ पे अब कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू। अब नॉट बिलोंग्स टू हो गया तो इसके आगे हमें नहीं लिखना है। ठीक है, इसका भी है जो कि अब हम डायरेक्ट उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका आर कामा समुच्चय यन में एक, आर कामा समुच्चय यन में एक सममित
संबंध सममित संबंध नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब जो है कि हम तीसरे संबंध की तरफ चलेंगे। पहला स्वातुल्य, दूसरा सममित और तीसरा संक्रामक संबंध, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा जो है कि संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। ये आपका हो गया संक्रामक संबंध नंबर 3। अब हमें संक्रामक संबंध में पता है, ठीक है, कि संक्रामक संबंध में क्या होता है। इसका फार्मूला लिखा दें, लिख लीजिए। ए कामा बी इज बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी इज बिलोंग्स टू आर, imply that A कामा C इज बिलोंग्स टू R, ठीक है। A कामा C इज बिलोंग्स टू R, जहाँ A कामा B कामा C इज बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला। अब जो है कि इसमें भी पेन हमारा कहाँ से चलता है, संबंध से चलता है, ठीक है। तो संबंध में हम चलेंगे। इसमें भी देखिए ए कामा बी, ये भी हमें लेकर चलना है, मिलता है। और उसके बाद जो इसका लास्ट वाला होगा उसी से स्टार्ट होना चाहिए दूसरा युग्म लेंगे बी कामा सी, और उसके बाद ये जो बी है इसको साइलेंट कर देंगे, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट वाला साइलेंट कर देंगे और स्टार्ट वाला और लास्ट वाला लिखेंगे। तो ए कामा सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं युग्म में पहला युग्म उठाएंगे, ठीक है। तो आप युग्म देख रहे हैं, पहला युग्म कौन सा लेना है हमें, 1 कामा 6, और जितने युग्म में रहेंगे हमें उतनी पंक्तियाँ लिखनी होती है, ठीक है। तो 1 कामा 6 लेंगे हम, तो हो जाएगा 1 कामा 6 इज बिलोंग्स टू आर, और दूसरा किससे स्टार्ट होगा, 6 से, इसका लास्ट होता है उसी से स्टार्ट होगा। तो 6 कामा इज बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं हम जो है कि आर संबंध में 6 से कोई स्टार्ट है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 कामा 6 है, लेकिन 6 से कोई और स्टार्ट ही नहीं है। तो क्या है, यह जो है कि आपका यह साइलेंट है, ठीक है। यह ना झूठ बोल रहा है ना सत्य बोल रहा है। अगला युग्म हम लेंगे, ठीक है। अगला युग्म है आपका 2 कामा 7। चलिए 2 कामा 7 लेते हैं, जो है कि 2 कामा 7 इज बिलोंग्स टू आर, और दूसरा किससे स्टार्ट होगा, 7 से, 7 कामा बिलोंग्स टू आर। अब देखेंगे हम जो आपका आर संबंध है क्या उसमें कोई 7 से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी 7 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो यह भी जो है कि क्या बोल रहा है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, साइलेंट हो गए, ना ये कुछ बोल रहा है ना ये कुछ बोल रहा है। अब अगला जो है आपका अगला युग्म लेते हैं, ठीक। तो लास्ट युग्म है आपका 3 कामा 8, 3 कामा 8 लेते हैं, हो जाएगा 3 कामा 8 इज बिलोंग्स टू आर, और 8 कामा इज बिलोंग्स टू आर। अगला युग्म किससे स्टार्ट होना चाहिए, आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या जो आर संबंध है उसमें क्या आर से कोई स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं। तो कोई भी जो है कि आर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने जो है कि 3 युग्म है, 3 पंक्तियाँ हमने लिख ली, ठीक है। तो ये भी क्या बोल रहा है, तो ये भी जो है कुछ नहीं बोल रहा है, साइलेंट है। तो तीनों की तीनों चुप हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। और इसमें से कोई एक भी जो है कि
सत्य बोलता तो जो है कि संक्रामक संबंध हो जाता, लेकिन नहीं बोल रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इम्प्लाई डेट ठीक है, किसी भी युग्म के लिए आर कामा समुच्चय n में संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब जो है कि फाइनल उत्तर हम लिख देंगे अतः लिख के, ठीक है। तो हो जाएगा अतः आर कामा समुच्चय n में न स्वातुल्य है, न सममित है, और न संक्रामक है, संबंध है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो है कि आज हमने पहले क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। आप लोग साथ में नोट्स बनाया कीजिए। तो यदि आपको जो है कि हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए, ठीक है, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।